चलिए, तो अब हम कुछ एडवांस की तरफ जाएंगे। इससे पहली क्लासों में हमने अपना होम टैब कंप्लीट किया, इंसर्ट में पाइवट टेबल तक कंप्लीट किया, और ये जो ऑप्शंस हैं ये सब क्लिकेबल ऑप्शन है, मतलब आप इस पर क्लिक करोगे आपको इफेक्ट दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है कि वो बताने लायक है। आप लोगों ने MS वर्ड अगर किया होगा तो इस पर क्लिक करके आप लोग आराम से सीख सकते हो। फिर भी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए क्लास बना दूंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ आज थोड़ा सा एडवांस की तरफ, और एडवांस में सबसे पहला हमारा एक पॉपुलर फॉर्मूला है इफ़ कंडीशन। इससे हम आज शुरुआत करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इफ़ कंडीशन क्या होती है। फिलहाल के लिए मेरे पास ये डेटा है। अब मैं स्टूडेंट ज़रा कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट रखने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा इंटरनेशनल में आ गया, अपना इंटरनेशनल है भाई, कौन है इंटरनेशनल है अपना, बराबर। अच्छा, मैं किसी का एक डाटा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इतना लिखने वाला। ठीक है, टोटल आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, इक्वल सम, रेंज को हम इस साइड में लेंगे। सॉरी इसने काम नहीं किया, मैं दोबारा से लेते हैं इक्वल के साथ में, और रेंज को मैं यहाँ से किसका के इधर कर लूँगा, यहाँ से ऐसे करके नीचे कर लूँगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका क्या हुआ ये सम में C12 ठीक है, H12 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हमारा G12। ठीक है, ये अपना आ गया। चलिए, ये तुम्हारा सम आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ परसेंटेज भी है। परसेंटेज भी देखिए दो तरीके से निकलती है। पहले मैं होम टैब पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लेता हूँ मैं। परसेंटेज भी देखिए यहाँ पे दो तरीके से निकलती है। एक होता है कि जैसे यहाँ पे ये जो सेल है ये परसेंटेज में कन्वर्ट है। मैं फिलहाल इसको जनरल कर लेता हूँ। अभी क्या होगा, एक परसेंटेज है कि भाई आप इक्वल का साइन लगा के दिस सेल एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट से अगर आप डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे 5 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ 5 सब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे अपना परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, और एक होता है कि इस सेल को मैंने पहले ही परसेंटेज में काउंट करवा दिया ऐसे, तो मुझे अगर परसेंटेज निकालना तो मुझे इक्वल दिस सेल एंड डिवाइड बाय 500। ठीक है, दो तरीके से निकलते हैं, और ये जो अपना बाद में आया है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे और पीछे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके से। तो हम क्या तरीका अपनाएं, दोनों तरीके ठीक है। तो मैं पहले वाले को फॉलो करता हूँ, डबल क्लिक किया और डबल क्लिक किया, ये अपना फॉर्मूला पड़ गया नीचे एकदम एंड तक। ठीक है, आप लोग तो ड्रैग करते होगे इस तरीके से, मेरे हिसाब से डबल क्लिक भी होता है। डबल क्लिक अगर आप करोगे तो वो फॉर्मूला नीचे तक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना परसेंटेज निकल गया। अब आते हैं हम ग्रेड के लिए। अब ग्रेड के लिए हमें लगाना पड़ेगा इफ कंडीशन। पहले एक काम करते हैं, इफ कंडीशन को समझ लेते हैं, इफ कंडीशन होता क्या है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक इफ कंडीशन लिखता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। यहाँ पे मैं लगा इफ, ओह सॉरी फाइन लग गया। इफ लगा के मैंने मारा टैब। अब यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स आ रहा है, सबसे पहले इक्वल इफ देन ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आ रहा है इसका लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट इस टाइम हाईलाइट है, मतलब मुझे यहाँ पे लॉजिक टेस्ट इसको देना पड़ेगा। लॉजिक टेस्ट में क्या होता है कि भाई जो लॉजिक मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, जैसे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, समथिंग एल्स, जो भी मैं जो भी लॉजिक यहाँ पे देने वाला हूँ, अगर वो लॉजिक, ठीक है, अगर वो लॉजिक सही होता है, जो भी मैं यहाँ पे लॉजिक दूंगा अगर वो लॉजिक सही होता है, तो उसके बाद आएगा हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू। मतलब वो लॉजिक अगर सही होता है तो मेरा उस लॉजिक सही होने की वजह पे कौन सा वर्ड आए, वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, पास हो सकता है, फेल हो सकता है, गुड हो सकता है, बेटर हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है, जो मर्जी, जैसे भी आप डालना चाहो। उसके बाद फिर अगर वो लॉजिक फेल हो, मतलब सही नहीं हो, तो फिर फॉल्स वैल्यू के अंदर क्या है, जैसा कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू लिखा है। तो इसी दो लॉजिक पे इफ कंडीशन काम करती है। ठीक है, तो एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ छोटा सा, कि दिस सेल, ठीक, दिस सेल, यहाँ पे कुछ नंबर मेरे हिसाब से नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे 30 40 50 60। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ दिस सेल ग्रेटर देन 50, if this cell greater than 50, then there is on true value written good,
एंड देन स्टॉप द ट्रू वैल्यू। आप यहाँ पे देखो ये कॉमा लगते ही ये हाईलाइट अब फॉल्स वैल्यू नहीं लिख रही, मतलब अगर यहाँ पे मैंने कॉमा हटाया तो देखिए लॉजिक पे आ गया, लॉजिक को स्टॉप करने के लिए कॉमा लगाया तो ये देखो ट्रू वैल्यू हाईलाइट हो गई, मतलब अब ये जिसके बाद जो कॉमा के बाद जो भी आएगा वो ट्रू वैल्यू के आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जब मैंने ट्रू वैल्यू के बाद इसको स्टॉप करने के लिए कॉमा लगाया तो यहाँ फॉल्स वैल्यू हाईलाइट हो गया। तो मतलब हम इसको फॉल्स वैल्यू में क्या देना है, मतलब अगर ये फॉर्मूला सही बैठता है तो गुड लिखेगा, अगर ये फॉर्मूला सही नहीं बैठता है तो क्या लिखे, तो वो आ जाएगा फॉल्स वैल्यू में। तो फॉल्स वैल्यू में लिखता हूँ गुड का बैड। देखिए मैंने अभी यहाँ पे कोई इक्वल टू या और कुछ यूज़ नहीं किया, मुझे आपको कुछ और समझाना है इसलिए, तो मैं बारी बारी से समझाऊंगा और लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर, और उसके बाद फॉर्मूले को हम कर देंगे ड्रैग नीचे तक। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था कि अगर ये जो सेल है ये वाला J3, ये सेल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 50 से बड़ी है तो लिखे गुड, और अगर 50 से बड़ी नहीं है तो वहाँ पर है बैड। ठीक, अब देखिए 30 क्या है 50 से छोटी है तो आया बैड, 40 क्या है 50 से छोटा है तो आया बैड, 50 क्या है 50 के बराबर है बट फिर भी बैड आ रहा है, लेकिन 60 क्या है 50 से बड़ा है तो यहाँ पे गुड आ रहा है। तो 50 50 के बराबर है फिर भी यहाँ बैड आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए गुड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इक्वल का साइन और लगा देंगे। अब फॉर्मूले को ट्रैक करते हैं, देखिए 50 और 50 के बराबर भी हो तो भी यहाँ पे गुड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस लॉजिक से इस फंक्शन का यूज किया जाता है और ये फंक्शन हमेशा फॉल्स और ट्रू वैल्यू पे काम करता है। तो ये तो चलो हो गया इफ कंडीशन, बट हमें निकालना है ग्रेड। अब ग्रेड का क्राइटेरिया क्या है, ग्रेड में हम ऐसा देंगे कि 70 से अबव वाले, ठीक है 70 से अबव वाले हो जाएंगे हमारे ए ग्रेड, देन 50 से अबव वाले हो जाएंगे बी ग्रेड, एंड देन 40 से अबव वाले हो जाएंगे सी ग्रेड, एंड देन 40 से अबव वाले हो जाएंगे सी ग्रेड, एंड देन 33 से अबव और जो इक्वल हैं वो सब के सब डी ग्रेड। मैं यहाँ फेल किसी को नहीं करना चाहता, दुखी किसी को नहीं करूँगा मैं। चलो तो इसको मैं कंडीशन को थोड़ा सा ये नीचे आके मैं यहाँ पे एक बार को पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको देखने के लिए पेस्ट मैं करूँगा इसको ट्रांसफॉर्म्स, क्योंकि मुझे ऐसे देखना है इसे। तो मैंने कॉपी तो ऐसे किया है बट अभी आएगा हॉरिजॉन्टल, तो मैं अगर ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ करूँगा तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये भी एक नई चीज़ थी आपने सीखी होगी। चलिए अब आते हैं अपने कौन से वाले फॉर्मूले पे, हम आएंगे अपने इफ कंडीशन में ग्रेड देने वाले फॉर्मूले। तो कैसे दिया जाएगा ग्रेड, लॉजिक हमारा ये है 70 से अबव ए, 50 से अबव बी, 40 से अबव सी, एंड देन 33 से अबव डी, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा जिससे कि ये फॉर्मूला गलत आएगा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। पहले हम लगाते हैं इफ कंडीशन, देन मेरा लॉजिक होगी दिस सेल ग्रेटर देन 70, देन वैल्यू में लिखे वहाँ पे ट्रू वैल्यू में लिखे वहाँ पे ए। ठीक है, ये करते हैं स्टॉप। इसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा इफ कंडीशन को वापस से कॉपी करूँगा, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, अभी हमने एक इफ लगाया था, वहाँ पे सिर्फ गुड बेटर बेस्ट जो भी था वो सब उसने वहाँ पे लिख दिया और गुड और बैड लिख दिया बस, क्योंकि वहाँ पे ट्रू और फॉल्स की जरूरत। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने किया सारा कॉपी, यहाँ वापस पेस्ट, अभी कुछ नहीं करना है, बस इससे ये रेंज यही रहने वाली है। यहाँ पे बस हमें वैल्यू चेंज करनी है। 60 हमारा था 70 था, 70 के बाद 50 था, 50 वाला कौन हो, बी हो, बी ग्रेड आ जाए। उसके बाद फिर से कॉमा, अब जो 50 के बाद कौन था 40 था, 40 वाला कितना आ जाए सी ग्रेड आ जाए, फिर से कॉमा, फिर से पेस्ट, और 40 के बाद जो 30 से 33 लगा 33 वाले हैं वो सबके सब डी ग्रेड आ जाए। ब्रैकेट अगर ओपन क्लोज नहीं भी करूँगा तो भी इसको इतना सेंस है, देखिए इतनी बार बता रहा है कि आपने इतनी बार ब्रैकेट खोले और आपको इतनी बार ब्रैकेट क्लोज करना, लास्ट में दे रहा है इंडिकेशन। तो एक्सेल में इतना सेंस है कि जो कुछ छोटी मोटी गलती हम करेंगे वो ये ठीक कर देगा। बट अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे क्लिक किया, अब क्या ये ठीक बैठ रहा है हमारे हिसाब से। नीचे थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको जो मैंने लिखा है नीचे वो भी दिखाई दे, हल्का सा जूम आउट, बस
ये लाइनें जो लिखी हुई हैं 70 से ऊपर, ठीक है 70 से ऊपर है ए ग्रेड। उसके बाद 50 से ऊपर वाला बी ग्रेड, तो 50 से ऊपर है, ठीक है बी ग्रेड। ये भी 50 से ऊपर है बी ग्रेड। 70 से ऊपर है ए ग्रेड। 56 से ऊपर है बी ग्रेड। ये 37 से ऊपर है, बट 40 से क्या है नीचे, ठीक है तो डी ग्रेड। 24 वाला यहाँ पे सीधा फॉल्स ले दिया। अच्छा फॉल्स के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जाके लास्ट में कॉमा लगा के फॉल्स वैल्यू में ले लूँ नॉट एक्सेप्टेबल, एंड देन नाउ आई विल ड्रैग इट। तो गड़बड़ हुआ है, कोट्स नहीं लगाए, आई थिंक कोट्स लगाते हैं, फिर से कोट्स लगाते हैं। यहाँ पे है नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब मैंने लास्ट में जाके वो मुझे जो फॉल्स वैल्यू दिखा रहा था यहाँ पे इफ एरर, एक तरह से एरर दिखा रहा था, वो एरर को मैंने हटाने के लिए यहाँ पे लास्ट में फॉल्स वैल्यू में जाके दे दिया नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। वो फेल्ड होता है ना, नहीं ये फेल्ड ठीक है भाई, इतना कंफ्यूजन नहीं, ये वाला फेल्ड ठीक है IL, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे सब कुछ एकदम फिट बैठ रहा है। हाँ मैं बताने वाला आपको ये था कि ये जो आगे था कि हमें इस फॉर्मूले को असेंडिंग ऑर्डर में ही लेना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर से मतलब है कि पहले बड़ी वैल्यू रहेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। हम चाहें कि 33 को पहले लें, 33 के बाद फिर मान लो 33 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 7, ऐसे चलेंगे। अगर वहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो ये फॉर्मूला रन नहीं करेगा, गलत आंसर देगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला, बट इससे क्या निकला, इससे निकला कि भाई हमारा ग्रेड क्या है, क्या हम इस ग्रेड के थ्रू पास फेल और कंपार्टमेंट निकाल सकते हैं इसने इस इफ कंडीशन के थ्रू। एक बार ट्राई करते हैं। इफ कैसे निकालेंगे भाई, टोटल के हिसाब से तो हम पास फेल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे 412 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और टोटल तो भाई अगर मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 4 में उसके आगे 100 नंबर, 400 नंबर आ गए टोटल, और एक में उसके आगे 20 नंबर, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 420, बट तब भी तो वो कंपार्टमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके थ्रू, टोटल के थ्रू तो हम पास फेल नहीं निकाल सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे इसके थ्रू कि भाई हर सब्जेक्ट में उसके 33 नंबर से ऊपर हो तो वो बंदा पास है, और अगर 33 नंबर से किसी भी एक सब्जेक्ट में नीचे हो तो वो बंदा कंपार्टमेंट होता है, और अगर 33 में इन 5 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट में अगर उस बंदे के 33 से नीचे हो तो फिर बंदा फेल, फिर भी कंपार्टमेंट दे देते थे पहले, अभी का मुझे पता नहीं, और अगर 3 में लुढ़क जाए तो बंदा सीधा फेल, ठीक है। ये लॉजिक होता है। तो टोटल के हिसाब से तो हम पास फेल नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों उसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है काउंट का, ठीक है। काउंट इफ का फॉर्मूला होता है, एक होता है काउंट का और एक होता है काउंट इफ का। तो काउंट वाला जो फॉर्मूला होता है वो काम क्या करता है, मैं जैसे यहाँ पे लगाता हूँ काउंट वाला फॉर्मूला, तो अब वो मुझसे मांगेगा रेंज। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे 2 3 ये रेंज मैंने दे दी, और यहाँ पे मैंने मारा एंटर। तो फिलहाल इस रेंज में कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, तो उसने मांगा, उसने 0 दे दिया। फॉर्मूला क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। तो काउंट वो क्या करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा ए, अभी भी यहाँ पे 0 है, मैंने लिखा बी, अभी भी यहाँ पे 0 है, मैंने लिखा सी, अभी भी यहाँ पे 0, मैंने लिखा 1, उसने तुरंत काउंट कर लिया। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, अच्छा मैं यहाँ पे ए बी की जगह मैं कॉमा लगाता हूँ, नहीं काउंट किया, मैं सिर्फ स्पेस लगाता हूँ, नहीं काउंट किया, और जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा उसने यहाँ पे न्यूमेरिकल उठा के 2 दे दिया। तो इससे क्या क्या मिल रहा है अपने को कि ये काउंट वाला फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये ओनली नंबर काउंट कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ नंबर काउंट करेगा, कोई अल्फाबेट काउंट नहीं करेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर काउंट नहीं करेगा, कोई डॉट कॉमा स्पेस कुछ नहीं काउंट करेगा, ओनली नंबर काउंट करेगा, ठीक है। तो और एक और फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है काउंट के बदले यहाँ पे काउंट के साथ में एक इफ और लग जाएगा, ठीक है। रेंज मेरी ये रहने देते हैं। अभी काउंट इफ वाला फॉर्मूला क्या करेगा देखिए। काउंट इफ के फॉर्मूले के बाद हमें कुछ लॉजिक देना पड़ता है। तो काउंट इफ का हमने फॉर्मूला लगाया, रेंज की बात कर रहा है, मैंने रेंज इसको यही दी, ठीक है। अब रेंज के बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया मतलब वो काउंट करे, उस सेल को काउंट करे मतलब, बट कब काउंट करे वो मुझसे पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि वो सेल को कब काउंट करे, जब काउंट करेगा जब कोट्स के अंदर देते हैं इसको कि ये जो रेंज है
इसके अंदर जो डेटा है वो ग्रेटर देन हो 33 के, जब उसको वो काउंट करे, इसको इन सेलों को। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर मारते हैं। लेस देन लगाया, ग्रेटर देन लगाना। अभी देखिए यहाँ पे 0 है। अब मैं यहाँ पे 33 लिखता हूँ, नहीं काउंट किया। 34 लिखता हूँ, काउंट किया। 33 लिखता हूँ, काउंट किया। 36 लिखता हूँ, काउंट किया। और जैसे यहाँ पे 33 करूँगा नहीं काउंट करेगा, जैसे यहाँ पे 32 करूँगा नहीं काउंट करेगा। टोटल यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे 2, तो 2 में क्या क्या है, 33, एक 33 है और एक 34 है। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एडिट करता हूँ, यहाँ पे इसके साथ में मैं इक्वल और लगा देता हूँ। अब यहाँ पे वो 3 की काउंटिंग लाएगा, क्योंकि उन्होंने 33 को भी काउंट किया, 34 को भी काउंट किया, 35 को भी काउंट किया, 32 को छोड़ दिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं पास, फेल और कंपार्टमेंट आगे निकालने वाला हूँ। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ऊपर मैं यहाँ पे वो सेल काउंट कर लूंगा जिसमें नंबर 33 से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं, एक काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट इफ एंड रेंज सेलेक्ट करते हैं, कौन सी वाली, सारे सब्जेक्टों की। शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और मैं चला गया इंग्लिश तक। वापस आते हैं, यहाँ से आएंगे क्योंकि आप यहीं पे क्लिक करोगे तो वो रेंज को ले लेगा। कॉमा लगाने को कह रहा है ये रेंज, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया बोल रहा है, क्राइटेरिया मेरा क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, देन वो उन सेलों को काउंट करे। और इसको मैं कोट्स के अंदर देता हूँ, सॉरी, एंड देन एंटर। यहाँ पे काउंटिंग आई 5। थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं, 5 क्यों लिया उसने। इंग्लिश से स्टार्ट है, 67, 85, 90, 80, 90। फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं। चलिए यहाँ पे आया 3, 3 क्यों आया, 30 और 32 ये दोनों 33 से छोटे हैं। 60, 67 और 39 ये 33 से बड़े हैं। तो इसको और इसको काउंट किया, इसका वैल्यू आया 3। ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारा भाई कितने सब्जेक्ट निकल गया कि भाई वो बंदा कितने सब्जेक्ट में पास है और कितने सब्जेक्ट में पास नहीं है, ये इससे हमारा काउंट हो गया। चलिए अब इसका यूज करके हम इफ कंडीशन के थ्रू हम निकालेंगे पास पे। ठीक है, ये बल्कि यहाँ ना होकर ये पासिंग नंबर प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे निकालेंगे पास पे। विद इफ, चलिए पास फेल विद इफ निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमें अगर इफ कंडीशन के थ्रू डायरेक्ट इफ कंडीशन के थ्रू पास फेल निकालना है तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेड दिया था मैं वैसे इसको नहीं दे सकता, क्योंकि ग्रेड किस पे लग रहा है, सिर्फ एक सेल पे लग रहा है। और मेरे पास क्या है आगे, यहाँ पे रेंज 1, 2, 3, 4, मैं इसको ऐसे डिफाइन इफ कंडीशन में नहीं कर सकता। ठीक, तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ा काउंट इफ का। काउंट इफ से पहले मैंने निकाला नंबर ऑफ पासिंग ऑफ सब्जेक्ट, अब मैं इसके थ्रू यहाँ पे पास फेल निकाल सकता हूँ। तो पहले लगाते हैं फॉर्मूला इफ के बाद लॉजिक पूछ रहा है, लॉजिक में भाई दिस सेल इक्वल टू ओ ग्रेटर देन 5, देन ट्रू वैल्यू क्या हो जाए मेरी, पास। ठीक है, कॉमा, रेंज आती है, कॉमा, कॉमा के बाद फिर से मैंने कंडीशन कॉपी करी, कॉमा के बाद गया, अगर दिस वैल्यू इक्वल, और इक्वल भी लगाते साथ में तो इक्वल से लेगा नहीं, तो इक्वल भी लगा लेते हैं, इक्वल और ग्रेटर देन 5, देन यहाँ पे लिखे कंपार्टमेंट, फिर से कॉमा एंड देन पेस्ट, और लास्ट वाले में लिखेंगे कि अगर ये सेल लेस देन और इक्वल टू 3 हो। अब यहाँ पे मैंने लेस देन इसलिए लगाया क्योंकि 3 के बराबर हो तब भी फेल, और 3 से नीचे हो तब भी फेल। नहीं तो क्या होता अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल नहीं लेस देन नहीं लगाता तो फिर मुझे 2 के लिए भी देना पड़ता, 1 के लिए भी देना पड़ता, और कुछ नहीं के लिए फिर फॉल्स वैल्यू लगानी पड़ती। तो मैंने इस फॉर्मूले को यहीं पे मतलब कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन की बजाय, यहाँ पे जैसे मैंने ग्रेटर देन लगाया, इसकी बजाय मैंने यहाँ पे सीधा यहाँ पे लेस देन लगा दिया। ठीक है,
तो इस लेस देन को लगाने के बाद यहीं पे फॉर्मूला ब्लॉक हो जाएगा और आगे दो और एक के लिए कुछ नहीं पूछेगा और सीधा उसको फेल कर देगा कि दो सब्जेक्ट में पास हो तो भी फेल है और एक सब्जेक्ट में पास हो तो भी फेल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लगाया। अब देखिए ड्रैग करके एक बार फॉर्मूले का रिजल्ट देखते हैं। देखिए कौन कंपार्टमेंट है, 3 वाला देखिए डायरेक्ट फेल है। ठीक है, जो 3 सब्जेक्ट में पास है वो डायरेक्ट फेल है, जो 5 सब्जेक्ट में पास है वो फिर पास है, जो 4 में पास है, 4 सब्जेक्ट में पास है वो कंपार्टमेंट है। यहाँ पे सब 3 वाला फेल है, 1 वाला फेल है, 5 वाला पास है, 5 वाला पास है, 4 वाला कंपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई 2 नहीं आया, मैं 2 भी करके देख लेता हूँ, 2 वाला भी फेल ही दिखाएगा। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको ये इफ कंडीशन, परसेंटेज और ग्रेड और काउंट इफ और काउंट ए एक ही क्लास में समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे एक ही विनती है, सब्सक्राइबर मेरे कम है, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके ठोक दीजिए, सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दीजिए और लाइक और कमेंट भर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली एक और इम्पोर्टेंट क्लास में।